हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इसमें से देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एनटीपीसी में। तो चलिए हम देखते हैं। ये सेट नंबर 3 है, याद रखिएगा फ्रेंड। ये सेट नंबर 3 है। अगर 1, 2 नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अल्पसंख्याओं के हित के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 4 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सैयद है, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान, क्योंकि मिटा हुआ है फ्रेंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो ये 1656 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा किया गया था और 1650 में शुरू हुआ था और 56 में पूरा हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सांभर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 943, याद रखिएगा 943, 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ तत्व का नियम। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भौतिक में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन बर्डीन को। जॉन बर्डीन को 1956 और 1972 में मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यूयॉर्क इनवर। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाप हार्टसेन, याद रखिएगा, जाप हार्टसेन। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 14,500 किमी है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1893 में। इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड। देखिए अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित किया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत प्रेंडिसी, सूरत प्रेंसिडेसी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? तो दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर तक चली थी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुताई, मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, 4 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल, देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक में विलय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बान की मून। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 में। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तमिल नव वर्ष का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड पुथुंडू, याद रखिएगा पुथुंडू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड राजा राज चोल ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लास्टर यह एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्वी तट से सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में खिलाफ आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलसाघर, जलसाघर 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेश ऑफ सफ्रोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबा नकवी, याद रखिएगा। VVI प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक से। अगला प्रश्न देखिए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म सहनी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जेम्स आर्थर गोसलिंग ने, याद रखिएगा जेम्स आर्थर गोसलिंग ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, नबकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में। अगला प्रश्न देखिए, कितने पर्यावरणीय विदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो ये 6 लोगों को किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में का कोड क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई जी, याद रखिएगा मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये चित्रकारी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि का विकास। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विलिंगी। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 में और 1653 में पूरा हो गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। 32 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक 2021 कहां पर होगा? तो ये टोक्यो में होगा, यानी जापान।
अगला प्रश्न देखिए, बरगद बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिकस वेधालिसिम। पिकस वेधालेसिम्स। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 24.56%। अगला प्रश्न देखिए, कितनी बार एंग्लो ने मैसूर युद्ध हुआ था? एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये 4 बार हुआ था, याद रखिएगा। वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो ये 5 देशों के पास है फ्रेंड। देख लीजिए 5 देश कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडनकुलम, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की क्या थी? तो वायु प्रदूषण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड लाइट इमिथिंग डायोड। अगला प्रश्न देखिए, आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्वामी और उसके दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो ये 273.15 के होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोलरू झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबियोलोग्राफी। बाइबियोलोग्राफी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। अगला देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पंडित रामाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री थी? कवियत्री थी, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा से संबंधित है पंडित रामाबाई। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न देखिए, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। अगला देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सोरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2009 में, और ए अनुच्छेद 21 ए में आता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंदौर। अगला प्रश्न देखिए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 दोस्त प्राइज 2019 किसे दिया गया है? तो ये भारतीय लेखिका एनी जैदी को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामाचंद्र गुहा। अगला प्रश्न देखिए, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 26 जुलाई 1856 में लागू हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न देखिए, GS80 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये संचार उपग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, आयरन गोल्ड सिल्वर डायमंड में कौन सा अलग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड, बाकी सभी धातु है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक वसा उत्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिपोज उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा फ्रेंड, वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना उपग्रह छोड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल, तो चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 नवंबर 1858 ईस्वी को।
अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश हैं? तो ये 164 हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? तो ये कोलकाता में खोला गया था। कोलकाता यानी कलकत्ता, कलकत्ता पुराना नाम है, अब तो कोलकाता हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, UN सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 10। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1121। अगला प्रश्न देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किसने किया था? तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पानीपत हरियाणा में किए थे 2015 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये उड़ीसा में होता है, याद रखिएगा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है फ्रेंड, याद रखिएगा। गांधी सागर बांध है जो चंबल नदी पर है। RTI एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तन्यता किसका गुण धर्म है? तो ये धातु का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 14 फरवरी 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1924 को हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर कल सेट नंबर 4 लेके आएंगे, तो आप लोग रिवीजन में लगे रहें। तब तक के लिए जय हिंद।